यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि बृहन नारद पुराण भी है एक, उससे इसको मत जोड़ना क्योंकि वो उप पुराण है। तो बृहन नारद पुराण से अलग करने के लिए शास्त्रों में इसका थोड़ा सा नाम बदल दिया, इसको बोलते हैं नारदीय पुराण। अब बृहन नारदीय पुराण और नारदीय पुराण, तो ये नारद पुराण जो है वो महापुराण है। इसके दो भाग हैं, इसके जो विभाजन किया गया उसमें दो भाग हैं। पूर्व भाग में अध्यायों की संख्या 125 है और उत्तर भाग में 82 अध्याय हैं। संपूर्ण श्लोकों की संख्या जो नारद पुराण में है वो 25,000 अब विल्सन कहते हैं कि इसका रचना काल जो है वो 16वीं शताब्दी है, लेकिन ये उनका मानना गलत है। क्यों? क्योंकि 12वीं शताब्दी में एक बल्लाल सेन हुए। बल्लाल सेन ने क्या लिखा? दान सागर। तो उन्होंने दान सागर में इस पुराण के श्लोकों को वर्णित किया, नारद पुराण के बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन का समय जो है वो 12वीं शताब्दी है। उससे भी पीछे जाए तो अल बरूनी हुए। अल बरूनी ने अपनी यात्रा विवरण में इस पुराण का उल्लेख किया है। अल बरूनी कब हुए? 11वीं शताब्दी में। तो अब ये तो पता लगे कि 11वीं से भी पहले, 16वीं में नहीं है, 12वीं में नहीं है, 11वीं से भी पुराना है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पुराण इन ग्रंथकारों से तो पहले हुआ है। अब इसमें कई तरह के वर्णन है, आश्रमों का आचार, श्राद्ध, प्रायश्चित और व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इत्यादि शास्त्रों का भी वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। विष्णु भक्ति को भी यहाँ बताया गया है। विख्यात विष्णु भक्त राजा जो रुक्मांगद हुए हैं उनका चरित्र भी यहाँ वर्णित किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस विषय में है कि 18 पुराणों के विषय में यहाँ पर एक अनुक्रमणिका दी गई है। पुराणों की अनुक्रमणिका हमें कहाँ मिलती है? तो नारद पुराण में मिलती है। इस अनुक्रमणिका को पढ़ने से हमें पुराणों का मोटा मोटा स्थूल ज्ञान जो है वो हो जाता है, जिसकी सहायता से हमें पुराणों का जो मूल स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। अग्रिम पुराण है मार्कंडेय पुराण। इसका नाम मार्कंडेय जो है वो मार्कंडेय ऋषि के कारण पड़ा है। ये छोटा पुराण है, 137 अध्याय हैं और कुल मिलाकर 9000 श्लोक हैं, 9000 श्लोक हैं। इस पुराण का अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में हो चुका है, जिसका अनुवाद जो है पोर्तुगीज ने किया हुआ है। जर्मन भाषा में भी इसके कुछ अध्यायों का वर्णन हुआ है, कुछ अध्यायों का अनुवाद हुआ है, जिसमें मरने के बाद की स्थितियों को वर्णित किया गया है। जितना मरने के बाद की जो स्थितियां हैं उसका जर्मन में भी अनुवाद हो चुका है। पश्चिम के विद्वान कहते हैं कि ये पुराण बहुत पुराना है, मार्कंडेय पुराण, और बहुत लोकप्रिय रहा है। प्राचीन काल की प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन चरित्र, मदालसा का चरित्र एक प्रश्न बन गया। मदालसा का चरित्र जो है वो मार्कंडेय पुराण में वर्णित किया है। मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को शैशव में ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया था। वो मदालसा कौन थी? जिसने अपने पुत्र अलर्क को ब्रह्म ज्ञान दिया था। और जो राजा होने पर ज्ञान योग के साथ कर्म योग का अपूर्ण सामंजस्य दिखाता है। एक विशेष बात जो आपको भी अच्छी लगेगी, इसका एक अंश है जिससे आप परिचित हैं, दुर्गा सप्तशती। वो मार्कंडेय पुराण का ही अंश है। और वो दुर्गा सप्तशती का महत्व इतना है कि जो देवी के भक्त हैं उनके लिए वो ग्रंथ सर्वस्व है। तो इसलिए जय जय मार्कंडेय पुराणे ऐसा वो पंक्ति भी आती है। तो दुर्गा सप्तशती का वर्णन भी इसी पुराण में है, अग्रिम है अग्नि पुराण। दिस इज ए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन लिटरेचर। ये पूरे पुराणों में विश्वकोश है, इसको विश्वकोश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस पुराण के 383 अध्यायों में नाना प्रकार की विद्याओं को वर्णित किया गया है। इस दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है जो अग्नि पुराण में ना मिले। आपको पेट में दर्द होगी, उसकी दवाई भी अग्नि पुराण में देखिए। आपको सर में दर्द है, उसकी दवाई मिल जाएगी। आपके ग्रह खराब चले, उसका उपाय आपको अग्नि पुराण में मिल जाएगा।
आपको मैथ सीखना है, गणित सीखना है, वो भी अग्नि पुराण में, आपको विज्ञान सीखना है वो अग्नि पुराण में मिलेगा। तो ज्योतिष, धर्मशास्त्र, व्रत, राजनीति सब कुछ यहाँ पे वर्णित किया गया। उसके अलावा मंदिर निर्माण, मंदिर कैसे निर्माण किए जाते, वास्तु भी यहाँ पे विस्तार से वर्णित है। महाभारत, रामायण की कई गाथाएं जो हैं वो यहाँ पर वर्णित की गई हैं। कोश ग्रंथ यहाँ पे वर्णित है, कोशों के बारे में यहाँ लिखा गया है। योग का विस्तृत वर्णन, 8 अंगों का वर्णन, गीता का सारांश, जितना कहें कम होगा। ज्ञान विज्ञान का कोई अंश नहीं है जो यहाँ नहीं छेड़ा गया हो। तो इसलिए इस पुराण के विषय में एक दावा जो किया जाता है, आग्नेये ही पुराणेस्मिन् सर्वाः विद्याः प्रदर्शिताः। अत्र सर्वाः विद्याः प्रदर्शिताः, सब विद्या यहाँ दिखाई दी गई हैं। अग्रिम है भविष्य पुराण। इस पुराण में कुछ गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। अब नामकरण से हमें पता लग रहा है कि यहाँ भविष्य की घटनाएं होंगी, भविष्य पुराण, और है भी भविष्य की घटनाएं हैं। तो इतना घालमेल कर दिया कि लोगों का जब दिल दे दिया तो इसमें घटनाएं जोड़ते रहे, यहाँ तक कि इसमें इंग्रेज शब्द भी जोड़ दिया। अब अंग्रेज कब आए आपको बताओ, तो इंग्रेज शब्द जोड़ने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा मिश्रण किया गया। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र को इस पुराण की 4 हस्तलिखित प्रतियां मिली थी, लेकिन जो आपस में भिन्न थी, इन 4 प्रतियों का मिश्रण ही आज का भविष्य पुराण है। नारद पुराण में कहा गया है कि इसमें 5 पर्व थे। अब देखो इसका विभाजन जो है वो पर्वों में है। तो पहला पर्व ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व। इसमें श्लोकों की संख्या जो है वो 14,000 है। और भविष्य पुराण में सूर्य की पूजा को बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। यहाँ एक कथा आती है जहाँ पे बताया गया कि कृष्ण के पुत्र जो शांब हैं उनको कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया, जिसकी चिकित्सा करने के लिए गरुड़ शाक द्वीप से ब्राह्मणों को लाते हैं और फिर वो सूर्य की उपासना करते हैं और शांब जो है वो उस कुष्ठ रोग से, तो इससे पता लगता है कि कुष्ठ रोग के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत अच्छी है, तो कुष्ठ रोग जो है वो उनका ठीक होता है। और अब देखो शाक द्वीप का था, भौगोलिकता का वर्णन भी आ रहा है। तो शाक द्वीपी जो भोजक ब्राह्मण हैं उनका नाम यहाँ पे लिया गया है। सूर्योपासना का रहस्य बड़ा सूक्ष्मता से और राजवंशों का वर्णन भी यहाँ किया गया है। अग्रिम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 है। इस पुराण में 4 खंड हैं। अब पद्म पुराण के बाद हमें खंड यहाँ मिले, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, कृष्ण खंड। अब ये जो कृष्ण खंड है ये पूरे पुराण का आधा है। चौथा खंड जो है मतलब आधा 3 खंडों में और आधा अकेले कृष्ण खंड में, जिसमें 133 अध्याय हैं और कृष्ण का चरित्र बड़ा सूक्ष्मता से वर्णन किया गया। और एक विशिष्ट बात, राधा का नाम यहाँ है। आर्य समाज को मानने वाले लोग पुराणों को नहीं मानते, कोई नहीं मानता तो ना माने, लेकिन पुराण है तो है। और वो ब्रह्म वैवर्त पुराण को तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि बोला इसमें राधा का नाम आया, तो राधा तो अभी हुई है बोला, तो इसलिए बोला ये सब फ्रॉड का। लेकिन राधा तो कई हजारों लाखों वर्षों से है हमारी संस्कृति में, तो इन बातों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो राधा का वर्णन जो है वो यहाँ आया है। और इस राधा प्रसंग के कारण ही कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐतिहासिक नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, बाद का है। किंतु राधा की कल्पना तो प्राचीन है। इसका मैं एक उदाहरण बताऊं तो महाकवि भास ने, अब भास कब हुए हैं, कालिदास से भी पहले। आपने जब भास पढ़ा था तो मैंने उनका समय बताया था। तो भास ने बाल चरित्र जो नाटक है उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं में राधा का वर्णन किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राधा जो है वो बाद में जुड़ी है ग्रंथों में। राधा की कल्पना तो बहुत पुरानी है। और भास का समय क्या है, तो ईसा पूर्व 3 शतक, इतना तो सब मानते हैं। तो राधा का वर्णन तो तब से हुआ है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है वो 300 BC
तो पक्का है, भास से पहले पक्का है। वहीं से कल्पना ली है उन्होंने भास ने भी, तो भास से पहले ये हो चुके थे। और अगर भागवत के दशम स्कंद को छोड़ दे तो कृष्ण की लीलाएं और राधा का वर्णन और किसी पुराण में नहीं है। बहुत सुंदर पुराण यहाँ पे वर्णित किया गया है। इसके पुराण को नामकरण के विषय में इसका जो कारण बताया गया है कि कृष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवर्त होता है प्रकाशित करना, कृष्ण ब्रह्म के विवर्त को, ब्रह्म के प्रकाश को दिखाते हैं, इसलिए ब्रह्म वैवर्त हो। ब्रह्म का वैवर्त दिखाना ही ब्रह्म वैवर्त पुराण है। विपरीतम ब्रह्म कार्ष्णेय कृष्णेन यत्र शौनकः ब्रह्म वैवर्तकम तेन प्रवदन्ति पुराविदः। दक्षिण भारत में इसका एक नाम थोड़ा सा अलग कर दिया, वहां ब्रह्म कैवर्तन कहा है, ब्रह्म वैवर्त के स्थान पर। और गौड़ीय ब्राह्मण जो हैं इसका बड़ा सम्मान करते हैं। अग्रिम है लिंग पुराण। अब भगवान शिव की जो लिंग की उपासना होती है उसमें ये विशेष फलदायी, विशेष आपको ज्ञान देने वाला है। भगवान ये शिव पुराण जिसको इसको कहते भी हैं, तो इसके विषय में कहा गया लिंगस्य चरितोत्वात् पुराणम लिंगम उच्यते। लिंग का चरित करने के कारण इसे लिंग पुराण कहा गया। ये एक छोटा पुराण है, इसमें अध्याय की संख्या 133 और श्लोकों की संख्या 11,000 है, 11,000। इसके दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। लिंगोपासना कैसे हुई, कैसे आप भी जानना चाहेंगे भगवान शिव की लिंगोपासना कैसे आरंभ हुई, तो यहाँ पर ये वहाँ उत्पत्ति जो है इस उपासना की दिखाई गई है। सृष्टि का वर्णन भगवान शंकर द्वारा बतलाया गया है। 28 अवतारों का वर्णन, भगवान शिव के 28 अवतार जो हैं वो यहाँ वर्णित किए गए हैं। शिव परक होने से और शिव तीर्थों का वर्णन करने से इस पुराण को शैव पुराण भी कहते हैं। और इसका उत्तर भाग जो है उसमें पशु, पाश और पशुपति इनकी व्याख्या की गई है। पशु क्या है, पाश क्या है और पशुपति क्या है, तो इनकी वर्णन है। अग्रिम है वराह पुराण। विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, इस पुराण की ये मुख्य कथा है। इस कथा में मुख्यतः संबंध रखने वाले वराह के कारण ही इस पुराण का नाम जो है वो वराह पुराण हुआ। हेमाद्री जिनका समय 13वीं शताब्दी है, उन्होंने अपने चतुर्वर्ग चिंतामणि में इस पुराण को वर्णित किया है। दान सागर में भी इसका वर्णन आया है। अतः यह पुराण 12वीं शताब्दी से तो पहले हुआ है। इसके दो पाठ हमें प्राप्त होते हैं, एक गौड़ीय और एक दाक्षिणात्य। दो तरह के भेद हमें प्राप्त होते हैं वराह पुराण के। अध्याय की संख्या में भी दोनों में भेद है। आजकल जो गौड़ीय पाठ वाला हमें पुराण मिलता है उसमें 118 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। लेकिन कलकत्ता का जो संस्करण है उसमें 10,700 श्लोक हैं। तो ऐसा लगता है कि एक इसका बड़ा पार्ट जो है वो कहीं लुप्त हो गया है। और इस पुराण के दो विशेष महत्व हैं। एक तो मथुरा का महात्म्य, मथुरा का वर्णन जो है वो इस वराह पुराण में हमें देखने को मिलता है। और एक उपाख्यान है नचिकेतोपाख्यान। ऐसे उपाख्यान परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नचिकेतोपाख्यान जो है जिसमें नचिकेता का उपाख्यान बताया गया है और यहाँ उस उपाख्यान में स्वर्ग और नरक इन दो विषयों को बड़ा विस्तार से बताया गया है। और कठोपनिषद की जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो इस उपाख्यान में नहीं है, थोड़ा सा भेद रहता है। अग्रिम